दोस्तों, आपका आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज चलते हैं, आज की न्यूज़ अपडेट्स जान लेते हैं। पहली खबर है, चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा भारत, हम दोनों में हासिल करेंगे जीत। ये केजरीवाल का बयान आया है। भारत चीन सीमा विवाद पर बयानबाजी कर रहे नेताओं को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नसीहत दी है। बयानबाजी कर रहे नेताओं को नसीहत देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि भारत इस समय चीन के खिलाफ 2 लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई सीमा पर और दूसरा चीन से आए कोरोना वायरस के खिलाफ। सीमा विवाद पर केजरीवाल ने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिक पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों युद्ध जीतेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मनमोहन के बयान पर भाजपा का पलटवार, ये वही कांग्रेस जो हमेशा तोड़ती रही सेना का मनोबल। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जो हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम करती रही। भारत को पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का लद्दाख पर बयान केवल शब्दों का खेल है। किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार नड्डा ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की तरफ से 10 से 2013 के बीच लगभग 600 बार भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया गया। मनमोहन उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने असहाय स्थिति में 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को आत्मसमर्पण कर दी थी। अगली खबर, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश, आज फिर होगी कमांडर स्तर की वार्ता। 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों सेनाओं के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए आज फिर भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होगी। भारतीय सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी साइड पर मोलदो में चुशुल के सामने ये बैठक होगी। बीते दिनों में तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना को पूरी छूट दे दी गई है। देखिए, लाइव रथ यात्रा पूरी 2020, पूरी रथ यात्रा की सुनवाई जारी, अस्थायी दुकानें हटाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े के नेतृत्व में 3 सदस्यीय खंडपीठ में पूरी रथ यात्रा को लेकर सुनवाई चल रही है। 3 सदस्यीय खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूरी नगर पालिका ने अस्थायी दुकानदारों से तुरंत दुकान हटाने का निर्देश दिया है। नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। इससे पहले एकल खंडपीठ में रथ यात्रा की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। श्री मंदिर से गुड़िया मंदिर तक तत्काल अस्थायी दुकानों को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। आइए जान लेते हैं वेदर अपडेट। मानसून से देश भर में बिगड़ेगा मौसम, IMD ने इन राज्यों में जारी की भारी बारिश अलर्ट। हाल फिलहाल में देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बिगड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले तक भीषण गर्मी से देशवासियों का हाल बेहाल था, लेकिन कई राज्यों में प्री मानसून बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि अभी भी पर्याप्त बारिश न होने के कारण थोड़ी सी धूप भी आदमी को परेशान कर देती है। जनता को अभी भी मानसून का इंतजार है जिससे काफी दिनों के लिए मौसम का मिजाज पक्ष में रह सके। इसको लेकर अच्छी सूचना भी जारी हुई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से कुछ राज्यों का नाम लेकर मानसून की तारीख निर्धारित की है। जल्द देश में मानसून होगा, लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों में आफत की बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। IMD द्वारा देश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और बिहार के लिए भारी बारिश से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके साथ कई राज्यों में आंधी और तूफान का भी अलर्ट है।
आईएमडी के उप निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि 24 से 25 जून से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों और गुजरात सहित मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों में मानसून आ सकता है। वहीं दिल्ली एनसीआर की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ भी 24 जून से 25 जून के आसपास मानसून आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एसबीआई के ग्राहक हो जाए जालसाज अपने आपके खाते में सेंधमारी के लिए अपना रहे हैं ये तरीके। देखिए, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर हमलों से बचने के लिए आगाह किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि जालसाज कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनके व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बैंक ने ग्राहकों से अलर्ट रहने को कहा है। हाल ही में दिल्ली की साइबर सेल ने भी लोगों को व्हाट्सएप पर अपनी बैंक संबंधित जानकारी शेयर न करने को लेकर आगाह किया है। एसबीआई ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि भारत के प्रमुख शहरों में साइबर हमला होने वाले हैं। बैंक ने कहा NCOV2019@gov.in से आने वाले ईमेल जिसका सब्जेक्ट फ्री कोविड/19 टेस्ट दिया गया है उस पर क्लिक करने से बचें। ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने चिराग का सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा, निष्पक्ष जांच कराइए जनाब। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। चिराग इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर जांच की मांग कर चुके हैं। उधर सुशांत के पिता सहित कई लोगों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये पत्र है जो लिखा गया है। वहीं साथ में बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की गुटबंदी के हुए शिकार और झेल रहे थे वो बहिष्कार। अगली खबर, इंडिया नेपाल टेंशन। नेपाल ने बिहार में किया 500 मीटर भूमि पर दावा, रोक दी बांध की मरम्मत। लिपुले, कालापानी व लिम्पिया धुरास के सीमा विवाद व अन्य मसलों पर नेपाल से भारत के बढ़ते तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच एक और विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल ने बिहार के चंपारण क्षेत्र स्थित एक बांध की मरम्मत पर रोक लगाते हुए वहां के 500 मीटर भूखंड पर अपना दावा किया है। यह बांध नेपाल से आने वाली लाल बकेया नदी पर पहले से ही है। इस घटना से नेपाल व भारत में नया तनाव पैदा हो गया है। अगली खबर, सीजीबीएसई 10th और 12th रिजल्ट 2020 डेट एंड टाइम। 10वीं और 12वीं के नतीजे कल सुबह 11 बजे cgbse.nic.in पर होंगे जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा वर्ष 2020 की हाई और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के सीजीबीएसई 10th और 12th की रिजल्ट 2020 डेट एवं टाइम की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा कल सुबह 11 बजे की जाएगी। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। बाकी खबरों की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।